बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समाज में कुछ आदमी तो ऐसे जीते हैं जैसे कोई जिंदा लाश। उनके प्राणों में कोई संगीत नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं। ऐसे लगता है कि जिंदगी को ढो रहे हैं। लगता है उनके जीवन में कुछ दुर्घटना घटित हो गई है। उनके जीवन प्रभात में संध्या उतर आई है। उनकी जीवन बगिया में कभी तुषार पड़ गया है। उनके प्रीति के पल उजड़ गए हैं। कोई हम सफर बिछुड़ गया है। किसी अपने ने दिल पर पत्थर मार दिया है। अंतस दर्पण पर दरारें पड़ गई हैं। कुछ दर्पण के कण बिखर गए हैं। उन्हें संभाले संभाले हुए जीवन जी रहा है। आंसुओं की पीड़ा को मुस्कुराहट के फूलों में छिपाना चाहता है, लेकिन कदमों की निष्प्राण गति संकेत बन जाती है। ठंडी आंखें कुछ कह देती हैं। अकेलापन दिल के राज खोल देता है। इस घुटन, बेबसी और बेकसी की चार दीवारी से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। मार्ग तो एक ही है, जीवन में जागरूक हो जाना। अधिकतर लोग गलत रास्ता स्वीकार कर लेते हैं। घुटन के धुएं से बाहर आने के लिए, मन बहलाने के लिए, गम को भुलाने के लिए सुरा की शरण ले लेते हैं। अकेलापन कचोटता है। साथी तलाश करते हैं। सोचते हैं अतीत के साथी में फला कमी थी, अमुक गहरा दोष था। इस कारण जीवन बीड़ा पर मिलन के गीत न गा पाए। अब तो साथी मिल रहा है, यह जीवन की प्रीति को रस से भर देगा। अब जीवन की आंगन में पूर्णिमा का चांद उदय हो जाएगा। अब मेरी वीरान बगिया में फूल खिलेंगे। प्यार का मौसम आ जाएगा। प्यार का वसंत उतर आएगा। मेरी अपनी छोटी सी प्रीत की दुनिया होगी, जिसमें मिलन की गंगा बहेगी। अभी तक अतीत की पीड़ा से व्यथित थे। अतीत की स्मृतियों ने पावन वर्तमान को विक्षिप्त कर रखा था। अब भविष्य की कल्पनाओं की घटनाएं वर्तमान को घेरे पड़ी हैं। वर्तमान अतीत की स्मृतियों से या भविष्य की परिकल्पनाओं से आच्छादित है। आप वर्तमान में नहीं हैं। या तो आप अतीत से बने हैं या भविष्य में प्रवाहित हो रहे हैं। तुम्हारा अतीत दुख सुख की स्मृतियों से सना पड़ा है। सुखद स्मृतियां अंतराल में आकर गुदगुदी पैदा कर जाती हैं। या दुखद पीड़ा का ताप आप कभी सुखद स्मृतियों की वाटिका में मुस्कुराने लगते हैं, या कभी दुखद स्मृतियों की झाड़ियों में उलझ जाते हैं। आपकी स्थिति शोचनीय है। बैठे यहाँ हैं, लेकिन कमर में दो रस्सियां पीछे बंधी हैं और दो आगे। कभी पीछे सुखद स्मृतियों के सारे कुछ कदम बढ़ जाते हैं। इतने में दुखद स्मृति के झटके से कदम रुक भी जाते हैं। फिर आगे की रस्सी अपनी ओर खींचती है। सुखद कल्पनाएं घर बसा लेती हैं। जिंदगी एक बार आग से गुजर चुकी है। दुख भय प्राणों से में समाया हुआ है। भय से आक्रांत कल्पनाएं जीवन को पुनः झकझोर देती हैं। जीवन फिर ठिठक जाता है। कुछ पल को थम जाता है, लेकिन नहीं। फिर अतीत और आगम अपनी अपनी ओर घसीटने लग जाते हैं। जिंदगी में कसमकस चलने लगती है। क्या आपने उस बैलगाड़ी को देखा है जिसके दोनों तरफ बैल जोत दिए जाएं? जब बैलगाड़ी को अपनी ओर खींच रहे हैं, बताओ उस गाड़ी की क्या दशा होगी। क्या आपको गाड़ी पर तरस नहीं आएगा? लेकिन आप जागरूक कहाँ हैं? आपको पता नहीं आपकी जीवन की गाड़ी की भी यही दुर्दशा हो रही है। अतीत के बैल अपनी ओर खींच रहे हैं। भविष्य के बैल अपनी ओर खींच रहे हैं। जरा होश में आओ। आप में जोश है, मगर जोश के साथ होश रहेगा तो होश विकास की दिशा लेगा, और होश के साथ रहकर प्रकाश के साथ जुड़ा रहेगा। नहीं तो जोश विध्वंस का मार्ग चुन लेगा।
यौवन में जोश होता है, होश नहीं। युवक विद्यार्थी विद्यालय में कितनी तोड़फोड़ उत्पात मचाते रहते हैं। यदि इसी जोश के साथ विद्या अध्ययन में लग जाएं, तो विद्या की ऊंचाइयों को छू जाएंगे। जब दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं तो जोश होता है, होश नहीं होता। यदि होश हो तो टकराएं ही नहीं, क्योंकि टकराने का परिणाम पीड़ा है, परेशानी है, चिंता है। यौवन है बसंत का मौसम, जिसमें हर कली में, हर फूल में जोश होता है, प्रेम का, लेकिन होश नहीं होता। जीवन गलत राहों पर भटक जाता है। सोचा था मिलेगी सुख की छांव, लेकिन जीवन दुख की धूप में तपने लग जाता है। चले थे जिंदगी में प्यास बुझाने के लिए, प्यास अधूरी रह गई। सोचा था जीवन की समस्या सुलझ जाएगी, परंतु खुद जिंदगी समस्या बनकर के रह गई। जिसके जीवन मंदिर में जागरूकता का दीप जगता है, उसके जीवन में तादात्म्य का तमस विदा हो जाता है। हम सत्य में नहीं, सपनों में जीते हैं। चाहे उन सपनों में हो सुख की लालिमा या दुख की रजनी की कालिमा, चाहे वह सपने में अतीत की स्मृतियों के या आगम की कल्पनाओं के सपने, तो सपने ही होते हैं। उनकी मधुरता और कटुता तो तब तक प्रतीत होती है जब तक हम निद्रा में रहते हैं। जागृत होते ही सपने विदा हो जाते हैं। हमारी चेतना के सूत्र अतीत और आगम से टूटकर वर्तमान से जुड़ जाते हैं। वर्तमान में ठहरते ही हम नित्य प्राप्त आनंद में सहज में उतर जाते हैं। प्रभु नित्य प्राप्त है, चेतना का प्रभु से नित्य योग है, परंतु चेतना वर्तमान में न ठहरकर अतीत आगम के अंतरिक्ष में बहती रहती है। यही है चेतना की अशांति और अंतर्द्वंद। जब जीव जागता है तो सहज में ही सुख दुख के सपनों से मुक्त हो जाता है। फिर वह विषयों के घोड़े उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाते, वरना उसकी उपस्थिति मात्र से विषय मर्यादा का परिधान धारण कर लेते हैं। परमात्मा तो नित्य उपस्थिति है ही परमात्मा की, परंतु चेतना ही वर्तमान में उपस्थित नहीं। वह भूत भविष्य के हाट में मन के साथ घूमने चली जाती है। मन को घूमने दो, भूत भविष्य की घाटियों में चढ़ने उतरने दो, परंतु आप होश पूर्वक पूर्ण जागरूकता में वर्तमान में नित्य प्रभु की शांति में स्थिर हो जाओ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम सोहम सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम हर परिस्थिति स्थिति में जागरूक रहें। जागरूकता हमारी जीवन है। जागरूकता ही हमें ऊंचाइयों को उठाती है। विचारों का प्रभाव बह रहा है, बहने दें, उसमें अपना सहयोग न दें, अवरोध न डालें, शांत और मौन भाव से स्व में टिके रहें। विचारों के तूफान से भयभीत न हों, भागे नहीं, जागे रहें। अपने को मोह निद्रा से बचाएं, किसी प्रकार के नशे के शिकार न हो, चाहे वह नशा सुरा का हो या सुंदरी का, संपदा का हो या पद का, प्यार का हो या सरस जीवन साथी का, विषय का हो या बातों का, बल का हो या विद्या का, कुल का हो या कर्म का। हर प्रकार का नशा तुम्हें तुमसे दूर ले जाएगा। स्त्री पुरुष का नशा कामी बनाएगा, धन का नशा लोभी बना देगा, परिवार का नशा मोह में डाल देगा, अधिकार का नशा अहंकारी बनाएगा। नशा तंद्रा पैदा करता है, होश खो जाता है, फिर अस्तित्व की विस्मृति हो जाती है, परमात्मा को याद ही नहीं करता। फिर आदमी अपने को कुछ न कुछ समझने लगता है, अपने को भूल जाता है, नशे में खो जाता है, फिर मानव नशे का गुलाम होता है।
फिर नशा जो कराता है वह करता है। इस प्रकार मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बादशाह अपने हाथी पर चढ़ा हुआ नगर भ्रमण को जा रहा था। हाथी पर सोने की झूले पड़ी हुई थीं। उसने दांत चांदी के मड़े हुए थे। मार्ग में एक व्यक्ति खड़ा था। बोला, हाथी रोको, हाथी रोको, हम हाथी को खरीदना चाहते हैं। कितने रुपए लोगे? राजा ने पूछा अपने मंत्री से, यह कौन है? उसने कहा, जहांपना, यह नशे में चूर है। राजा ने कहा, कल इसे दरबार में पेश करो। दूसरे दिन वह आदमी दरबार में लाया गया। सम्राट ने पूछा, हाथी खरीदोगे? वह बोला, मालिक, हाथी खरीदने वाला तो चला गया। अब वो व्यापारी आज अभी नहीं है। वो तो रात को ही विदा हो गया था। अब तो मैं आपके दरबार में खड़ा हूं। जो सजा देना चाहो मुझे दे दो, लेकिन कसूर मेरा नहीं था। कसूर उसका था जो मेरे ऊपर चढ़ा हुआ था। सजा उसको मिलनी चाहिए, उसे मिल नहीं सकती। वह घुड़सवार तो उतर गया, विदा हो गया। अब तो आपके सामने केवल घोड़ा खड़ा हुआ है, सवार तो चला गया है। राजा ने कहा, तलवार आदमी चलाता है तो कसूरवार कौन होता है? कौन कसूरवार, कौन अपराधी है? सजावार कौन है, आदमी या तलवार? व्यक्ति बोला, हजूर, हम तो तलवार की तरह थे। कोई मुझसे कहलवा रहा था, मैं कह रहा था, मैं अपने होश में नहीं था। अब न कहूं, अब मैं अपने होश में हूं। जैसे ही व्यक्ति होश में होता है, सभी प्रकार के नशे विदा हो जाते हैं। विकारों का नशा तभी तक नचाता है जब तक आप अपने होश में नहीं संभलते। आपने कभी सजग होकर देखा कि शरीर में क्रियाएं होती हैं? आप विचारों के साथ बहते हैं, शरीर अपनी आदत के अनुसार कार्य करता है, लेकिन आप किसी भी क्रिया के प्रति जागरूक नहीं होते। क्रियाएं होती रहती हैं, आप विचारों के नशे में खोए रहते हैं, जागरूक क्रियाओं और विचारों को देख नहीं पाते। आप कितनी साधनाएं करते हैं, कितनी पूजा पाठ, जप, अनुष्ठान, दान, यज्ञ, तीर्थाटन करते ही रहते हैं, लेकिन जीवन से विकारों की दुर्गंध दूर नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि आप जो भी करते हैं, तादात्म्य के नशे में डूबकर, अहमता, ममता, कामना की बारूणी पीकर यह सब कुछ कर रहे हो। जीवन को प्रयोगशाला बनाओ। बुरी आदतें छूटती नहीं हैं। कसमें खाते हो, पश्चाताप करते हो। शाम को पी, सुबह तौबा कर ली, बस यही आपके संयम साधना के संकल्प रहते हैं। लेकिन यह सभी संकल्प निद्रा में लिए जा रहे हैं। निद्रा में जो भी लिया और दिया जाता है उसका सुख दुख क्षणिक होता है, लेकिन तुम्हारी तो प्यास असीम आनंद की है। उस आनंद की अनुभूति निद्रा में नहीं होती, जागरण में होती है। बेहोशी से होश में आने पर होती है। अगर जागो और देखो, नहीं छूटता है राग का रस। कामना पूर्ति के आंगन में तुम्हारा ही अपना अंतःकरण का अंधेरा पक्ष विवश करता है। न जाने चाहने पर भी तुम्हें करना पड़ता है। करो, अपने ही पक्ष में लड़ो। हाँ, प्रत्येक गतिविधि तुम्हारे होश में गुजरे। पैरों का उठना, हाथों का चलना, अधरों का हिलना, प्रत्येक इंद्रिय क्रिया तुम्हारे होश में घटे। तुम देखते रहो। इंद्रियों के विलास को, प्रत्येक अनुभूति तुम्हारे होश को छूकर गुजरे। तुम्हारी गैर हाजिरी में कुछ न घटने पाए, तंद्रा में कुछ न होने पाए। जो हो, जो घटे, तुम्हारी जागरूकता में, सजगता में, सावधानी में जागरण हो। इस सत्य को केवल सुने नहीं, पढ़े नहीं, प्रयोग करें। नींद में, बेहोशी में, तादात्म्य में रहने की पुरानी आदत है। थोड़ा समय लगेगा, प्रयोग की जारी रखें। करना कुछ नहीं है, न सुख का समर्थन, न दुख का विरोध, जागरूकता में असहयोग और निष्पक्ष दृष्टि। कुछ समय के बाद एक अनूठी क्रांति घटित होगी।
नित्य प्राप्त रस का उदय और जीवन धन्यता से आपूर हो जाएगा, जीवन रस से भर जाएगा, आनंदित हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान तुमसे दूर नहीं है। इसलिए जागरण, अपनी जो भी कार्य करते हो जागरण में करो, जागरूकता में करो, होश में करो। बेहोशी की हालत में किए हुए कार्य तुम्हें नीचे गिराते हैं और होश में किए हुए कार्य ही हमें परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इसलिए होश में जिए, होश में रहें, होश में सारी क्रियाएं करें। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम, सोहम, सोहम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की।